हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 56वें श्लोक से। अब तक हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 55वें श्लोक पढ़ चुके थे, जिसमें हमने देखा कि भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि तुम सुख में दुख में हर अवस्था में एक साथ हो और तुम अपने आत्मा को समझो और तुम इंद्र तृप्ति के समस्त कामनाओं का परित्याग कर दो। और जो इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, अर्थात उसका मन स्थिर हो जाता है। अब श्री भगवान अर्जुन को आगे और अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पर अर्जुन प्रश्न करता है श्री भगवान से, मतलब यही इसी श्लोक में देखिए 54वें श्लोक में अर्जुन प्रश्न करता है कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता और चलता है। अर्थात अर्जुन ये प्रश्न करता है कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, अर्थात जिसका मन स्थित है, अर्थात जिसका मन स्थिर है, जो जिसका मन निर्मल है, वो कैसे बोलता है। अर्थात जो कृष्ण भावना भवित है, जो कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर चुका है, वो किस प्रकार बोलता है, उसकी बातें कैसे हैं, वो किस प्रकार चलता है, वो किस प्रकार उसकी भाषा है, वो किस प्रकार बैठता है, ये सब अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। तो भगवान इसी के उत्तर में कहते हैं कि जब मनुष्य, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्र तृप्ति के समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। अर्थात जो इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं को छोड़ देता है और जिसका मन खुद में ही संतुष्ट होता है, वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो इसी को आगे श्री भगवान और अच्छे से समझाते हैं कि स्थित प्रज्ञ अर्थात जिसका मन स्थिर है, वह किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार चलता है। इसी के बारे में भगवान आगे कहते हैं। तो 56वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, दुखस दुखे सवनु द्विग्न मनः सुखे सुविगत सप्रियः वितराग भयो क्रोधः स्थित धीमर्निरुच्यते। इसका अर्थ है कि जो जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, वह सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। अब यहाँ पर श्री भगवान बहुत बहुत ही गूढ़ बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अर्थात चाहे कितनी भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी ताप क्यों ना हो, कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, वो अगर मन में विचलित नहीं होता है अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता है, अर्थात अगर उसके पास बहुत सुख भी हो तो भी वो हर वक्त हर्षित, मतलब हर्षित रहना एक अलग चीज है, और एक कोई सुख मिलता है और प्रसन्न हो जाना, मतलब सोच लेना कि ये सब कुछ मेरा धन है। जो ये सब नहीं सोचता है, जो सुख में भी और दुख में भी समभाव रहता है, समान भाव का रहता है, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है। आसक्ति अर्थात अट्रैक्शन, अर्थात किसी भी चीज की चाह, किसी भी चीज से मोह, इससे, भय से, अर्थात जिसको भय नहीं होता है किसी भी चीज का, जो भगवान के शरण में होता है उसको ऐसे ही किसी भी चीज का भय नहीं होता है। और क्रोध, क्रोध भी विनाशकारी होता है, तो जो क्रोध से भी मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है, ये श्री भगवान कहते हैं। अब यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनि से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब तक कोई एक मुनि दूसरे मुनि से भिन्न ना हो, जब तक कोई एक मुनि का दृष्टिकोण दूसरे मुनि के दृष्टिकोण से भिन्न ना हो, तब तक वह वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पे संस्कृत में एक श्लोक है जिसे महाभारत वन पर्व से लिया गया है कि न चासा वृषिस यर्षय मतम न भिन्नम। ये महाभारत के वन पर्व के 313वें अध्याय, मतलब 313वें अध्याय के 117वें श्लोक में है। तो अब इसी को समझाते हैं, किंतु जिस स्थिर ही मुनि को भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वो सामान्य मुनि से भिन्न है। अब यहाँ पे श्री भगवान जिस मुनि के बारे में कह रहे हैं वो मुनि सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थिरधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भवित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वो प्रशांत निशेष मनोरथांत स्तोत्र रत्न कहलाता है। मतलब स्तोत्र रत्न में ऐसा लिखा गया है 43वें भाग में कि निशेष मनोरथांतर, मतलब वो प्रशांत, देखिए यहाँ पे कहलाता है जिससे शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली
है और इसके निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव जी सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सदुर्लभ, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। अर्थात प्रभुपाद जी का कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पर मुनि शब्द का ये अर्थ है कि जो जानता है कि भगवान और कोई नहीं बल्कि श्री भगवान श्री वासुदेव भगवान कृष्ण ही है। और जो ये समझ जाता है वो अपने मन को श्री भगवान पर स्थिर कर देता है। जो अपने मन को श्री भगवान पर स्थिर कर देता है वह मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति तीनों पापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। अर्थात जो कृष्ण भावना भवित में लीन है, अगर उसको कुछ बड़ा भी दुख होगा तो श्री भगवान की कृपा से उसके दुख एकदम रंच मात्र हो जाएंगे, मतलब एकदम कम हो जाएगा। इसी प्रकार जब वो सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्री श्री भगवान को देता है। अर्थात जब वो सुखी होता है तो वो उसका भी श्रेय भगवान को ही देता है कि मैं अगर आज सुखी हूँ तो वो श्री भगवान के कृपा से हूँ, श्री भगवान के कारण हूँ। वो सोचता है कि भगवत कृपा से ही वो ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। और भगवान की सेवा के लिए वो सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। अर्थात ना ही वो इंद्रिय भोग की कामना करता है और ना ही वो इंद्रिय भोग मतलब छोड़ता है, अभाव करता है। जो भगवान की कृपा से उसे मिल जाता है वो उसे स्वीकार करता है और उसी में अपनी जिंदगी को चलाता है और उसी में संतोष रहता है और कोशिश करते रहता है कि जितना ज्यादा हो सके वो भगवान की सेवा कर सके। किंतु कृष्ण भावना भवित में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वो क्रुद्ध नहीं होता। अर्थात अगर उसका ऐसा है कि उसका सारे प्रयास भी असफल हो जाएं, तो भी वो कभी क्रुद्ध नहीं होता, वो क्रोधित नहीं होता, चाहे विजयी हो या ना हो। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि चाहे विजयी हो या ना हो, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित है, अर्थात जो भगवान कृष्ण को सब कुछ मान लिया है, जो भगवान कृष्ण को अपना चित्त दे बैठा है, उसके लिए चाहे विजय हो या पराजय वो अपना संकल्प को पूर्ण करेगा। वो अपने संकल्प का हमेशा पक्का होता है। अब आगे 47वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं यह सर्वत्र न विस्ने हस्तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभि न नंदति न द्वेष्टि तस्य प्रगय्या प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। अर्थात कि जो व्यक्ति शुभ को पाने से हर्षित भी नहीं होता है और अशुभ को पाने से उसको घृणा भी नहीं करता है, वही व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण हमें बहुत 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 महत्वपूर्ण सीख दे रहे हैं और इसे हम सबको हमारे जीवन में उतारना चाहिए। अब जितनी संभव हो सके हम सब प्रयास करेंगे कि इसे अपने जीवन में उतारे, कि हमें अगर शुभ चीज मिले तो हम उससे बहुत ही ज्यादा हर्षित ना हो जाएं और हमें अगर अशुभ चीज मिले तो हम उससे घृणा ना करने लगे। अब इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, ऐसे उथल पुथल से विचलित नहीं होता। जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है उसे कृष्ण भवनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई और बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूत रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि जो श्री भगवान की सेवा करते हैं, जो श्री भगवान को अपना चित्त दिए हुए हैं, जो हर पल उस श्री भगवान की सेवा करने का ही सोचते हैं, जो भगवान के नाम में आनंद लेते हैं, ऐसे महापुरुष, ऐसे महान भक्त के लिए कृष्ण भावनामृत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। उसके लिए सुख दुख ये सब कोई मायने नहीं रखता। वो सुख में भी दुख में भी हर वक्त संतुष्ट रहता है, संतोष में रहता है। वह ना तो कोई शुभ चीज मिलता है तो हर्षित होता है और ना ही कोई अशुभ चीज मिलता है तो उससे घृणा करता है। प्रभु की कृपा से उसे जो कुछ भी मिल जाता है वो उसे स्वीकार करता है। तो ये है स्थित प्रज्ञ का भाषा। जो अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ
मनुष्य होते हैं वो किस प्रकार बोलते हैं, वो किस प्रकार कर्म करते हैं। तो यही है उसके लक्षण कि वो सुख में, दुख में, भाव में, अभाव में एक समान रहता है, समभाव रहता है। अब आगे भगवान और बताते हैं कि यदा संघरते चायं कुर्मो अरंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भयस्तस्य प्रगय्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार, तो इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेता है वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर स्थिर होता है। देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी, मतलब यहाँ पर प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य बताते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान क्या बता रहे हैं हम समझते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, ठीक उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। अर्थात जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, अर्थात इंद्रिय विषय तो हमारे जीवन में रहेंगे ही, लेकिन जो मनुष्य उससे खींच सकता है अपने इंद्रियों को, उसमें नहीं लगाता है, वही पूर्ण चेतना में स्थिर हो सकता है। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वो अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न की कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण में कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए ऐसे सपेरे के की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। तो यहाँ पर इंद्रिय की तुलना किससे की गई है? विषैले सर्पों से। और इस विषैले सर्पों को किस प्रकार वश में किया जा सकता है? इस विषैले सर्पों को वश करने के लिए एक सपेरे की भांति उसे अत्यंत प्रबल होना पड़ेगा। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो पाना असंभव है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज लिखते हैं कि जब तक कोई मनुष्य ये करो या ना करो का पालन नहीं करता और जब तक अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, तब तक उसे कृष्ण भावना अमृत बनना असंभव है। क्यों है? क्योंकि इंद्रियों को वश करना बहुत ही आवश्यक है। अब इंद्रियों को वश में करे कैसे? इंद्रियों को वश में कोई मनुष्य भगवान की कृपा से ही कर सकता है। अर्थात उसे श्री भगवान के नाम पर ध्यान लगाना पड़ेगा, श्री भगवान पर चित्त लगाना पड़ेगा। उसे ये सोचना पड़ेगा कि वासुदेव सर्वम, कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। तो ही वो अपने धीरे धीरे अपने इंद्रियों को वश में कर पाएगा। इंद्रियों को वश में करना उतना आसान है नहीं। देखिए, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वो किसी भी समय अपने अंग को समेट लेता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भवित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान के विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वो अपने इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपने इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो इंद्रियों को समेटे रखता है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इंद्रियों को वश में करना अति आवश्यक है। इंद्रियों को वश में करे कैसे, इसके बारे में भी आपको श्रीमद् भगवत गीता में मिलेगा। तो अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को पूरा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ, जितने भी आपके मन में प्रश्न है, सब कुछ का समाधान मिल जाएगा। आगे 59वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसो अप्यक्षय परम दृष्टवा निवर्तते। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब श्री भगवान तो हैं श्री भगवान, उन्हें तो पता है कि हम मनुष्य क्या सोचते हैं, कैसे कर्म करते हैं, हमारे दिमाग में क्या चलता है, हमारे मन में क्या चलता है। तो श्री भगवान को सब कुछ पहले से ही पता है। इसीलिए अगले ही श्लोक में श्री भगवान इसको और अच्छे से समझाते हैं कि जो मनुष्य है, देहधारी जीव है, वो इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, अर्थात इंद्रिय भोग से भले ही अलग हो जाए, किंतु उसमें जो इंद्रिय भोगों की इच्छा है वो हमेशा बनी रहती है। और ये 100% सत्य भी है। चाहे देहधारी मनुष्य कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन उसके मन में एक इंद्रिय भोगों की इच्छा हमेशा बनी रहती है। तो ये इंद्रिय भोग जाएगा कैसे?
लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर होता है। इसी का उत्तर भगवान इसी में कहते हैं कि जो उत्तम रस को मिल जाता है, अर्थात इंद्रिय भोग में जो सुख मिल रहा है, उससे अधिक सुख अगर उसको किसी चीज में मिलेगा, तो फिर वो करने लगेगा, उसको छोड़ देगा। तो वो आपको किस में मिलेगा? वो भक्ति में मिलेगा, वो कृष्ण भावना भावित होने पर मिलेगा। जब कोई वो उस रस को अनुभव कर पाता है, तो ही वो इंद्र तृप्ति को, इंद्र भोगों की इच्छा को छोड़ सकता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। आगे के लाइन में ये कहते हैं प्रभुपाद जी, आगे के तात्पर्य में, कि शास्त्रों के अनुसार कि जब तक कोई इंद्रिय भोगों पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावना अमृत होना असंभव है। ये है। लेकिन इसी के बाद वाले के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना भी असंभव है। अर्थात हम पहले अध्यात्म को प्राप्त होते हैं, उसके पश्चात हम इंद्रिय भोग को वश में करते हैं, उसके पश्चात हम कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचते हैं। क्योंकि कृष्ण भावना अमृत तक अगर कोई पहुंच जाता है, तो वो सर्वोत्तम लक्ष्य है। उससे ऊपर फिर कुछ नहीं है। अगर कोई कृष्ण भावना भवित हो चुका है, कृष्ण भावना अमृत तक पहुंच सका है, तो फिर वह श्री भगवान तक पहुंच जाएगा। तो अध्यात्म को सबसे पहले प्राप्त प्राप्त होना है। अध्यात्म को कैसे प्राप्त हो? अध्यात्म को प्राप्त होने के लिए हमें शास्त्रों के आदेश अनुसार चलना पड़ेगा, हमें भगवान की पूजा करना पड़ेगा, भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। इस कलयुग में भगवान की पूजा करने से भी श्रेष्ठ है भगवान के नाम का उच्चारण करना। श्रीमद् भगवत गीता में प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो कोई भी इसका निरंतर जाप करता है, वह आज नहीं तो कल कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करेगा, वह भगवान कृष्ण तक अवश्य पहुंचेगा। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी को किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है, और ना वो ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के कर्म में परमेश्वर कृष्ण का सौंदर्य का रसवादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। ऐसी प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। और जब वास्तव में रुचि जग जाती है, तो मनुष्य स्वतः ऐसी वस्तु के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इंद्रिय संयम के लिए योग में कई सारे नियम है। अष्टांग योग है, जिसमें 8 नियम है, जिसमें यम रहता है, नियम रहता है, आसन रहता है, प्राणायाम रहता है, प्रत्याहार रहता है, धारणा रहता है और ध्यान रहता है। और साथ ही और भी कई सारे नियम होता है। तो जो अष्टांग योग को कर पाता है, वो अपने इंद्रियों को संयम कर सकता है। किंतु जो भगवान के रस का स्वादन कर चुका है, उसे इंद्रियों भोगों में कोई इच्छा नहीं रह जाती, उसके लिए स्वतः ही इंद्रिय भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो वह कैसे होता है? वो भगवान के मंत्र का जाप करके होता है, भगवान का नाम का जाप करके होता है, भगवान के महामंत्र का निरंतर जाप करने से होता है, भगवान के रूप का, भगवान की सेवा करके होता है। अब आगे 60वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, यततो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अर्थात कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। अब यहाँ पे श्री भगवान हमें और अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि श्री भगवान तो श्री भगवान है, उन्हें सब कुछ पहले से पता है। तो वो कहते हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वह उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। अब हम सब में से बहुत योगी ऐसे हैं जो अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इतनी बेगवान हैं, कि वो उससे भी अपने मन को खींच लेता है, उसके भी मन को भटका देती है। ऐसे श्री भगवान कहते हैं, ऐसे हम और आप नहीं कह रहे हैं, ऐसे श्री भगवान कह रहे हैं। क्योंकि श्री भगवान को भी पता है कि इंद्रिया कितनी प्रबल है, उनको तो सब कुछ पता है, तो उनको ये तो पता होगा ही। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तक को इंद्र तृप्ति ने भटका दिया। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं।
तब पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य में एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं, यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधामन्युध्यत्वं रन्तुमासित तदविधि बात नारी संगमे समय रमाने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठिवनम च। अर्थात कि जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव्य दिव्य रस का अनुभव करता रहता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावना अमृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस्त हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके थे क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवे मन कृष्ण पदार विंदयो बचामसी वैकुंठ गुना नावूर्णने वर्णने। अब ये थी श्रीमद् भगवत गीता के 56वें श्लोक से 60वें श्लोक तक। इसमें हम ये सीखते हैं कि श्री भगवान कहते हैं कि अपने इंद्रियों को कैसे वश में किया जा सके और इंद्रियों को वश में करना उतना आसान उतना सहज नहीं है। इंद्रियों को वश में करने के लिए सबसे पहले हमें अध्यात्म में लीन होना पड़ता है, अध्यात्म में चढ़ना पड़ता है। जब हम अध्यात्म में प्रगति करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने मन को भगवान पर लगाते हैं और जैसे जैसे हम अपने मन को भगवान पर लगाते हैं वैसे वैसे इंद्रियों को हम बस में कर सकते हैं। तो यही थी श्रीमद् भगवत गीता के 56वें श्लोक से 60वें श्लोक तक का सारांश, जिसमें हमें ये भी पता चलता है कि जो स्थित प्रज्ञ इंसान होता है, मनुष्य होता है, वो किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार चलता है, किस प्रकार बैठता है, अर्थात उसकी भावना क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है। और भगवान ये भी बताते हैं कि मुनि कौन होता है, मुनि किसे कहते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर कॉस टॉक्स चैनल के साथ। हरे कृष्णा।